खान साहब, it's been 15 years. Yeah, a little more than 15 years. More than बीच में एक गैप था जी. क्या मुतमईन हैं अपने काम से और ड्रामा इंडस्ट्री को लेके? बिकॉज मोस्टली तो ड्रामे ही किए हैं, फिल्में तो पिछले 5-6-7 साल से शुरू हुई हैं. यार नौमी भाई, एक तो आई ऑलवेज सी थिंग्स वेरी पॉजिटिवली. तो मुझे कभी कभी ये जब कोई ऐसा सवाल होता है तो मेरा जवाब देना मुश्किल होता है. मैं जब इस फील्ड में आया था तो मुझे तो एक लाइन ना बोलनी आती थी और ना इस तरह से ये जो काम का इतना वो ऑब्वियसली था. तो विद द टाइम बीइंग, इफ आई लुक बैक कि मैं आज से 15 साल या 17 साल पहले क्या था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पर्सनली आप पूछे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. अल्लाह का बड़ा करम है. सो आई हैव नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ऑल्सो मुझे ये लगता है कि हीरो होना तो ठीक है, हमने बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हीरो होना, लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहिए एज एन एक्टर. सो मैंने जब ये सोचा कि यार मुझे सिर्फ ये हीरो नहीं करना, तो फिर मैंने डाइवर्सिफाई किया. लाइक इन उडारी, अभी क़यामत किया, 2-3 और ऐसे प्लेस किए जिनमें मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स खुद ढूंढे, खुद किए, और जो हीरो के टिपिकल रोल थे वो छोड़े ऑन पर्पस. यानी 3-4 स्क्रिप्ट रिफ्यूज किए कि यार ये वही टिपिकल रोल है, मुझे नहीं करना. सो उससे तो आई फील ब्लेस्ड बिकॉज आई स्टैंड इन अ डिफरेंट पोजीशन देन ऑल द अदर. अरे आपकी सेहत के हिसाब से बहुत भारी गाना है. रंजिश सही बड़ा अच्छा है जो गजल है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं अच्छा कर रहे हैं. गजल है. अच्छा, मेरे ख्याल इन दोनों को कहीं बाहर बांध दिया जाए. हम आपके साथ ही बंधना चाहते हैं. वो तो बन चुके हैं जी. अलिस्बत जी को मैं फरमाइश करूंगा कि मेरा ही गाया हुआ गाना जरा चबा चबा के क्या हो रहा है खान साहब जिंदगी में? सर बस मजदूरी कर रहे हैं और जिंदगी गुजर रही, शुक्र है, थिंग्स आर गुड. लेकिन हमारे बुजुर्गों का कहना यह है कि जो जिस काम में मैं और आप दोनों हैं, ये बेसिकली तो बादशाहों का काम है. तो ये तो बादशाहों वाला काम है, मजदूरों वाला काम तो नहीं है. क्या अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में ये मजदूरों वाला हो गया हुआ है, तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? नहीं, आपकी बात बड़ी अच्छी है. यकीनन ये बादशाहों वाला काम है और ये काम मुशक्कत, तो आप मेहनत ज़रूर करते हैं हर काम में, लेकिन ये है एक क्रिएटिव काम और ये आर्टिस्ट की. आई थिंक दिस वर्क इज़ जस्ट अबाउट आर्ट. इसमें आप जितना मर्जी कोशिश करें, either you have it or you don't have it. तो आई थिंक कि ये तो एक नेचुरली एक आमद वाला काम है, बड़ा एक एक्सपोजर वाला एक स्पेशल काम है. तो मजदूरी से मेरा मतलब ये है कि हम लोग कोशिशें करते हैं कि मेहनत करते रहें और किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे मेहनत बहुत जरूरी है. वो तो खैर अल्लाह पाक उसका अजर देने वाले हैं. योर पेरेंट्स हैविंग द सेम विल एंड विश अबाउट यू कि इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने? Not exactly. Well, I think they wanted me to join the armed forces और उसके लिए मैं एक certain हद तक I was selected also. अब मैं बड़ा खुशकिस्मत होता अगर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होते. लेकिन उस तरह नहीं. फौज में होते तो खान साहब कौन सा रैंक होता? इस वक्त खान साहब का क्या रैंक होता? मेजर आई गेस. मेरे ख्याल में बड़ी मेहरबानी. कर्नल तो हो गए होते सर. ये तो आपके पीछे पीछे ही है. अगर आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर होते तो फिर हम भी आपके पीछे. इतना खूबसूरत फौजी होता, सामने वाले देख के खुद ही हथियार डाल देते. मुल्क के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है. बिल्कुल. उस तरह से भी हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के. एज एन आर्टिस्ट भी हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे वे में पाकिस्तान का अच्छी तरह से इंटरनेशनली नाम रोशन हो. खान साहब, आजकल बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है. रॉयल्टीज़ पे काम हो रहा है कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए आर्टिस्ट को, उसके जो राइट्स हैं प्रोडक्शन को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके, वो उसको पूरे मिलने चाहिए. ये क्यों नहीं हुआ अब तक, या ये राइट कभी चैनल ने क्यों नहीं दिए एक्टर्स को? आप मुझसे बेहतर समझते हैं. चलो रहने दो फिर. लेकिन नहीं अगर मैं बेहतर समझता हूं. माशाल्लाह आपका जो एक्सपीरियंस है, यू कैन. लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं. मैंने निजात किया था 92-93 में, लेकिन आप यकीन मानिए कि उसके रॉयल्टी के चेक जब वो चला पीटीवी के ऊपर, मुझे रिसीव हुए. आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ऑफ कोर्स आई थिंक रॉयल्टीज बिल्कुल पूरी दुनिया में मिलती हैं और मिलनी चाहिए. द ओनली थिंग इज आई फील दैट हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा जो देना चाहिए वो नहीं मिला. वो नहीं मिला. आज भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं समझा जाता कि एक प्रॉपर प्रोफेशन है. चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो होस्टिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसी तरह unless and until we all start accepting it, the audience, the government, everybody has to work toward it. अभी मुझे लगता है कि कुछ काम तो हो रहा है बहुत और अच्छा काम हो रहा है, but still it will take time. और शायद कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह चीज़ें, क्योंकि पहले से तो improve ही हो रही हैं, तो मज़ीद होंगी. तो I just hope and wish के
बहुत से लोग इसको सीरियस लें और ये बड़ा इशू है। अब हमारी नायला आपा जो अल्लाह उनको करी के रहमत करे, दुनिया से चली गई, मुझे उनकी वो वीडियो नहीं भूलती जब उन्होंने कहा कि हम सब आर्टिस्टों को आप रॉयल्टी दें ताकि हम कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट इट शुड हैपन। बिल्कुल ठीक। दिक्कत आई एलिज़ाबेथ साहिबा घर वालों की तरफ से कि तुम बेटे आप इस काम में जा रहे हो तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा कोई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया से नहीं है और बाबा को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इस चीज़ में, लेकिन मामा मेरी बैक सपोर्ट है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इवन मैंने म्यूज़िक में आने के लिए तो मारें खाई हुई हैं पापा से कि मतलब उनको, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरा बहरीन में एक शो आ गया था। एक डर होता है ना माँ बाप का कि मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी और मुल्क में जा रही है तो कुछ बिल्ली ना उठा के तो ले मैंने छोड़ दी जाएगी फिर बात। एक हफ्ते के बाद जाके वो माने थे और लाइक क्योंकि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, मैं खाती नहीं थी बिल्कुल भी। ये जो माशाल्लाह मौजूदा सेहत है वो एक हफ्ता जो आप कमरे में रही उसका नतीजा है। वो अभी तक कवर ना हो, मुझे लगता है उसी का नतीजा है। तो आपने एक हफ्ते जो कमरे में बंद किया था वो अंदर से अपने आप को बंद कर लिया था? अपने आप को बंद कर लिया ना? नहीं, मैं जब सब सो जाते थे मैं किचन में जाके खाना खा लेती। ये जो हमारे भूख हड़ताल करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियन। अब आप मासूमियत फनकार की देखिए कि उनको हड़ताल करनी भी नहीं आई। हमारे यहाँ पहला ताला लगता है किचन को है, क्योंकि उनको पता है कि इन्हें मुड़ना नहीं। लेकिन आपके किचन के सारे ताले गुम गए, जो आपके जिस्म का हाल है इस वक्त। बाहर के खाने का हमारा खाना टेबल पे लगता है, इनका ग्राउंड में लगता है। एक मैं होवा टेक होवे तू सजना, कोई होवे सोने था जिथे दो में बैठे गला करिए प्यार दिया। एक मैं होवा टेक होवे तू सजना। अरे वाह जी। सरकार में एक मर्तबा फिर से खुश आमदेद। जितना थोड़ा आपने गाया है उतनी ही थोड़ी हैं आप। खान साहब, वेब पे बहुत काम हो रहा है आजकल, कुछ कर रहे हैं वेब के हवाले से? जी हाँ, मैंने अभी मीनू फरजाद के साथ एक सीरीज में वन सिंगल एपिसोड, क्योंकि वो 6 एपिसोड्स का है, तो आई जस्ट डन दैट। एक दो और चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ एक दो ऑफर भी हुई। जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग वेरी क्रेजी एंड समथिंग ग्रेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वेब का काम भी आप ज़रूर करें, बाकी काम भी करें, लेकिन हमारे टेलीविज़न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत से अच्छे एक्टर्स जो हैं वो एट टाइम्स इतना बिजी हो गए हैं वेब के उस चीज़ के लिए जिसको अभी शायद उतनी पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिल रही वेब के काम को। लेकिन खान साहब अब तो सारा कुछ क्योंकि चला गया हथेली पे, and you can watch it wherever you yes, want of course, like I can watch your show on, but it's obviously for TV first and then for our social media. इस तरह हमारे भी shows के ड्रामा सब YouTube पे और उस जगह पे भी उतने ही मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज़ ग्रैब कर रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि अभी चूँकि टेलीविज़न भी एक ज़बरदस्त मीडियम है,